राधिका ने बचाई दिव्यम की जान। पूरे आदिवासियों को चकमा देकर राधिका हुई अपनी चाल में कामयाब। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार के लिए कोई कितनी दूर तक जा सकता है? जंगल की सांपों से भरी खाई हो या साजिशों का अंधेरा, क्या कोई अपने प्रिय को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? आज की कहानी ऐसी ही एक बहादुर लड़की राधिका की है, जिसने न सिर्फ आदिवासियों की साजिश को चकमा दिया, बल्कि अपने प्यार दिव्यम को मौत के मुंह से भी खींच लाई। हमारी कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां राधिका और दिव्यम का प्यार हर दिल को छूता है। लेकिन उनकी राह में कांटे बिछाने वाली सुजाता और कुछ आदिवासियों की साजिश ने दिव्यम को सबसे दूर कर दिया। आदिवासियों ने दिव्यम को अगवा कर लिया और उसे जंगल की एक गुप्त जगह पर छिपा दिया, ये जताते हुए कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं। राधिका का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार की जगह एक जलती हुई आग थी। जब घरवाले थक-हार कर दिव्यम की तलाश छोड़ देते हैं, राधिका अकेले जंगल की ओर निकल पड़ती है। सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और राधिका के दिल की धड़कन गूंज रही थी। वो जानती थी कि इस साजिश के पीछे कोई न कोई घर का भेदी है, और उसका शक सुजाता पर था। लेकिन सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकती थी। जंगल में राधिका की तलाश को भांपकर आदिवासी उस पर टूट पड़ते हैं। गुस्से में वो उसे एक गहरे, अंधेरे गड्ढे में फेंक देते हैं, जहां जहरीले सांप रेंग रहे थे। डर से राधिका की सांसें थम सी गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की, भोलेनाथ को याद किया, और एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। हैरानी की बात, सांप उसके पास आए, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं, मानो कोई दैवीय शक्ति उसकी ढाल बन गई हो। उधर सुजाता को जब ये खबर मिलती है, तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान खिल उठती है। वो सोचती है कि अब राधिका का खेल खत्म और दिव्यम उसका होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राधिका उस खाई से चमत्कारी रूप से बच निकलती है और घर लौट आती है। गंदे कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में एक नई चमक। घरवाले उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं, पर राधिका की बेचैनी कम नहीं होती। वो पूछती है, दिव्यम का कोई पता चला? जवाब में सिर्फ निराशा मिलती है। राधिका टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। उसे याद आता है कि सरदार की बेटी, जो कभी उसकी मदद कर चुकी थी, अब उसकी आखिरी उम्मीद है। राधिका उससे मिलने जाती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सच्चाई देखकर सरदार की बेटी का मन पिघल जाता है। वो बताती है कि दिव्यम को एक गुप्त गुफा में कैद किया गया है। राधिका उसे दिल से धन्यवाद देती है और बिना रुके उस खतरनाक जंगल की ओर बढ़ चलती है। घने जंगल, उबड़-खाबड़ रास्ते और हर कदम पर खतरा, लेकिन राधिका का इरादा पक्का था। घंटों की तलाश के बाद वो उस गुफा तक पहुंचती है, जहां दिव्यम घायल और बेहोश पड़ा था। राधिका उसका सिर गोद में रखती है, आंसुओं के बीच उसे होश में लाती है। दिव्यम जैसे ही आंखें खोलता है, राधिका उसे सब कुछ बताती है, सुजाता की साजिश, आदिवासियों की मंशा और अपनी लड़ाई। दोनों गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी उन्हें घेर लेते हैं। तभी सरदार की बेटी सामने आती है और सबके सामने ऐलान करती है, मैं अब दिव से शादी नहीं चाहती। राधिका और दिव्यम का प्यार सच्चा है। वो ये भी खुलासा करती है कि जंगल की आग सुजाता ने लगाई थी, न कि राधिका ने। ये सुनकर आदिवासी स्तब्ध रह जाते हैं। सरदार की बेटी अपने अनुभव और सबूतों से सबको यकीन दिलाती है। आखिरकार सरदार खुद आगे आता है और बंसल परिवार से माफी मांगता है। आदिवासी अपनी नाराजगी भूलकर जंगल लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद सब कुछ शांत लगता है, लेकिन राधिका के मन में एक तूफान उठ रहा है। वो जानती है कि सुजाता ही इस सारी तबाही की जड़ है। दिव्यम उसकी उदासी को भांप लेता है और पूछता है, राधिका, तुम कुछ छिपा रही हो, बताओ ना। राधिका चुप रहती है, लेकिन उसके मन में एक फैसला पक रहा है। वो अब सुजाता की साजिश का पर्दाफाश करने को तैयार है। क्या राधिका इस बार सुजाता का सच दुनिया के सामने लाएगी? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं।
और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लिखें, मैं राधिका का समर्थन करता हूँ।